नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लोकतांत्रिक राजनीति का जो पार्ट 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चलिए इसको हम लोग सभी प्रश्नों को जानेंगे, सभी प्रश्नों को लिखेंगे और सभी को आंसर सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, और यह देखिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। पहला प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? देखिए, समाज में बहुत तरह तरह की विभिन्नताएं होती हैं। समाज में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, लिंग के लोग रहते हैं। सब अलग अलग धर्म के हैं, कोनो हिंदू है, कोनो मुस्लिम, कोनो ईसाई, कोनो सिख, कोई धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जात पात की तो बातें मत कीजिए, भारत में इतना जाति है कि इसका गिनती नहीं कर सकते हैं। भाषा की बात देख लीजिए, भाषा क्या है? भाषा तरह तरह के है, यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। समुदाय अलग अलग है, सबका अपना अपना धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। लिंग अलग अलग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक लिंग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम लोग भारतीय हैं। क्या जितनी भी विभिन्नता होती है, जितना भी बदलाव होता है, क्या सब विभाजन हो जाता है? क्या बंटवारा हो जाता है? आप ही क्लास में देखिए, अभी क्लास में आप लड़के और लड़कियाँ बैठी हैं, तो इसमें अलग अलग लिंग के हैं, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो क्या हम विभाजन कर दिए हैं? क्या हम लोग विभाजन करके किए हैं कि नहीं, लड़कियों को अलग टाइम में पढ़ाएंगे, लड़कों को अलग टाइम में पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। क्या कारण है? पर इसका कारण यह है कि हम लोगों का उद्देश्य एक ही है। मतलब विभाजन कब होता है? जब उद्देश्य में डिफरेंस हो जाता है। मतलब हमारा कुछ और एम है, तुम्हारा कुछ और एम है, और हमारा एम तुम्हारे एम से मतलब मैच नहीं खाता है, उसका एक दूसरे का विरोधी है, तो हम लोग एक दूसरे से विरोध करने लगते हैं। और जब विरोध करते हैं तो टकराव होता है, तो हम अलग होने की भावना जगती है। जैसे दो भाई भी देखिए ना, दो भाई क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि उसका विचार, उसका मतलब उसका जो लक्ष्य होता है एक दूसरे से अलग हो जाता है, इसलिए उसका बंटवारा हो जाता है। तो देखिए, समाज में जितने विभिन्नताएं हैं ना, वो सब विभाजन का रूप नहीं लेती है, यह आवश्यक नहीं होता। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समाज में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो। कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता से होगा तो सामाजिक विभाजन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न जो समुदाय होते हैं उनका विचार भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हित लगभग समान होगा। मगर अगर एक ही तरह का हित है तो क्या होगा? उसका उद्देश्य एक ही ना होगा। एक ही तरह का, एक ही काम करने में हित है तो वो एक साथ रहेंगे, वो विभाजन नहीं होगा। जैसे एक गांव में भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग बसते हैं, परंतु उनका भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति लगभग समान होता है। हर सामाजिक विभिन्नता होता है, फिर भी तो क्या होता है? समान होता है, तो वो एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इसी से साबित होता है कि हर जो विभिन्नता होता है ना, सामाजिक विभिन्नता, वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। आप अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए कि आपके आस पड़ोस में हो सकता है, चाहे आपके गांव में ही देख लीजिए, तरह तरह की जाति के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई हजाम है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय, कोई डोम है, कोई पासवान है, कोई अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। बट आप ये देखते हैं कि सब में एकता है। हम लोग कहते हैं कि हम एक ही हैं, ग्राम पंचायत करमौली राज्य के हम लोग क्या है, निवासी हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? तो हम लोग देखें क्या कि अलग अलग विभाजन, हम लोग के गांव में तरह तरह के जाति के लोग हैं, परंतु हम लोग एक साथ रहते हैं। कारण क्या है? साथ रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग का सब दशा तो एक जैसा है। अगर बरसात हो रही है तो गांव में बरसात हो रही है, अगर बाढ़ आ रहा है तो पूरे गांव वाले डूब रहे हैं, आग लग रही है तो पूरे गांव वालों की स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब सब भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब परिप्रेक्ष्य लगभग हम लोग एक जैसा है, तो हम लोग एक साथ रहते हैं। हम लोग में यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एक ही गाँव में रहते हैं, एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम सब अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि किसी को, मान लीजिए आप विपत्ति में पढ़िएगा, आप हिंदू है, बगल में कोई मुस्लिम है, तो आपका साथ कौन देने आएगा? मुस्लिम ही देने आएगा। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आपके बगल में हिंदू रहते हैं, तो क्या आपका जो विपत्ति में पड़िएगा तो साथ कौन देने आएगा? जो आस पड़ोस के लोग होंगे वही ना देंगे साथ आपका। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि जो लोग आसपास में रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, एक उनका परिवेश एक हो जाता है, और परिवेश एक होने के कारण से विभाजन नहीं होता है। हम लोग अलग अलग विभाजित होते हुए भी एक साथ रहते हैं, जैसे एक जैसे रहते हैं। तो यही बात समझने की है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजन का रूप लेती है? ठीक है, समाज में अंतर है तो विभाजन कब बंटवारा हो जाता है? जैसे एक समाज में एक जाति के लोग हैं, कुम्हार और लोहार, दो जाति के लोग रहते हैं एक गाँव में, तो कब अलग हो जाएंगे? क्या कारण है जब अलग हो जाएंगे? जरूर कोई ना कोई लक्ष्य में अंतर हो जाएगा, एक दूसरे का लक्ष्य जो हो जाएगा विरोधी हो जाएगा एक दूसरे का, तो अलग होबे करेंगे ना। और भी बहुत सारा होता है। चलिए उन्हीं कारणों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या है? सामाजिक अंतर एवं सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं।
है ना। जब कोई आदमी का आपका जो कोई काम है ना वो अन्य विभाजन से जब परे हो जाता है, जब ऊपर हो जाता है या अलग हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, सामाजिक अंतर का रूप ले लेता है वो। तब सामाजिक मतलब विभिन्नता जो थी वो सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है। जैसे सवर्ण और दलितों का अंतर देख लीजिए, एक सामाजिक विभाजन है कि नहीं है। समाज में आप देखते हैं जो सवर्ण है, जो उच्च जाति के लोग हैं, और जो दलित है, महादलित है, वो जो निम्न जाति के लोग हैं, उनमें क्या है, एक सामाजिक अंतर है, एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। क्योंकि दलित जो होता है संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है कि नहीं। दलितों को हमेशा से वंचित कर दिया गया, बेघर कर दिया गया, उनके साथ भेदभाव का शिकार हो गया वो लोग। अछूत माने वो लोग के क्या था कि मत उसको देखो, छुआ जाएगा तुम। बताइए, विद्यालय में जो महादलित के बच्चे और दलित के बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उसको कान पकड़ के उठा के मतलब कि मतलब जलील किया जाता था। कितना दर्दनाक बातें हैं, इस सोच के भी रूह काँप जाता है हम लोगों का। हम लोग तो शिकार इसका नहीं हुए, बट हम लोग का शिकार नहीं हुआ, बट हम लोग के जो पूर्वज लोग थे इसका शिकार हुए, इससे शोषित हुए। कारण क्या है कि दलित और महादलित जो होते हैं ना, उनको मतलब क्या करते थे, जो उच्च जाति के जो टीचर हैं उनको साथ में ये चाहते नहीं थे कि पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने। बताइए कितनी कितनी नीच मानसिकता थी, समझ सकते हैं आप इस बात को। तो ऐसे पर रोना आया था कि भाई सोचने की बात है, कैसी कैसी मानसिकता थी लोगों की कि बताइए इतना भेदभाव होता था। जबकि आमतौर पर जो होता है क्या, जो सवर्ण होते हैं वो क्या होते, संपन्न थे, उनके पास ज़मीन जायदाद था। मतलब बाप दादा का मतलब कि जो होता है, जो उत्तराधिकारी होने पर जो प्राप्त होता है, जैसे कि बाबा और दादा के जो संपत्ति होता है वो प्राप्त होता है, उस प्रकार की संपत्ति थी उन लोगों के पास, सुख सुविधाएं होती थी। उन लोगों को क्या दिक्कत था, कुछ दिक्कत नहीं था। तो ऐसी सुविधाएं होती थी। तो ये ऑलरेडी सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगी। अब बताइए कोई गरीब आदमी है, जो मजदूर, जो दलित है, महादलित है, जिसको सब कुछ से वंचित, खाने के लिए नहीं है, उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो बताइए वो क्या उसमें, और वो सवर्ण आदमी है, सवर्ण का बच्चा जिसके पास अथाह पैसा है, खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान पके हुए हैं, पहनने के लिए रंग बिरंगे कपड़े हैं, रहने के लिए तो महल बना हुआ है, क्या उस दोनों में समानता हो सकती है? कैसे समानता होगी, नहीं होती। उस समय मानसिकता भी वैसी नहीं थी कि एक साथ बैठेंगे। आज तो भले ही आप कोई बड़े से बड़ा जो नेता अभिनेता है उसके बेटा के साथ भी आप बैठ सकते हैं, हालांकि अभी भी भेदभाव किया जाता है, मतलब थोड़ा कम है, उसका लेवल थोड़ा कम है, बट अभी भी किया जाता है भेदभाव। मतलब अब थोड़ा सा शिक्षित होना के शिक्षा जो है ना उसको थोड़ा सा मैनेज कर ली है। बट यहाँ पे आप देखिए कि क्या इन लोगों में समाज इसका विभाजन हुआ है कि नहीं, विभाजन है कि नहीं, विभाजन है। एक अमीर और गरीब का विभाजन है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं क्या ऐसा विभाजन हो सकता है। तो देखिए अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह के सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। मतलब देखिए, आप कोई अमीरा का बच्चा होगा जो सवर्ण, जिसका वर्चस्व है, जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, जायदाद है, उसके बच्चा क्या सोचेगा, ये भाई उसके पास कुछ ना कुछ तो नहीं है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर एक फूट की भावना जगेगी कि नहीं, हम लोग का जो है ना उसके साथ रहना, खाना पीना, खेलना ठीक नहीं है, हम लोग को अलग एक ग्रुप होना चाहिए। तो क्या करता है, सवर्ण के बच्चा एक साथ खेल रहे हैं, उसमें गरीबा के बच्चा नहीं आ सकता, गरीबा के बच्चा भी उसके एक साथ खेल रहे हैं, उसमें मतलब अमीरा के बच्चा को नहीं आने देता। ऐसा विभाजन क्यों हो गया है, ऐसी मानसिकता क्यों जगी है? क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान, भौगोलिक दशाएँ सबसे अलग है कि नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है। पहले के ज़माने में ये खासकर देखने को मिलता था। अब देखिए सामाजिक अंतर हो गया। अब का यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को महसूस हो गया कि भाई हम अलग समुदाय के हैं, हम लोगों का कुछ अलग बातें हैं, इस तरह से वो विभाजन का रूप ले लेगा। जैसे अमेरिका में ही देखिए ना, अमेरिका में क्या है, श्वेत और अश्वेत, मतलब कि ये ब्लैक एंड वाइट, मतलब गोरा और काला का भेद होता है वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे रंग भेद होता है वहाँ पे, समझ रहे हैं, रंग के आधार पर भेद किया जाता है कि गोरा है काला है। बताइए, आज से नहीं वर्षों से अमेरिका में जो काले लोग हैं उसको शोषित किया जा रहा है। जैसे हमारे देश में दलितों और महादलितों का शोषण किया गया है ना, उसी प्रकार से उसमें अमेरिका में क्या है, जो ब्लैक लोग हैं, जो काले लोग हैं, जिसको अश्वेत कहते हैं। श्वेत माने क्या होता है, उजला यानी गोरा, अश्वेत माने क्या, काला, ब्लैक। जो काले हैं उसको कहते हैं अश्वेत, मतलब कुछ श्वेत नहीं है, गोरा नहीं है, मतलब काला है ना। तो ऐसे विभाजन हुआ देखने को मिलता है। और आप हाल फिलहाल में ही सुनी होइएगा कि एक जो है गोरा पुलिस अफसर जो है ना काले आदमी को मार दिया सिर्फ शक के गुनाह पर, उसके लिए बवाल भी हुआ है। आज से नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, उसी समय से ही वहाँ पे रंग भेद, मतलब वो विरोध करते थे कि रंग भेद नहीं होना चाहिए, रंग भेद नहीं होना चाहिए, बहुत प्रयास किया बेचारा। तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आगे आएगा आपको, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में। अगला क्या करा, अतः सामाजिक अंतर उस समय सामाजिक विभाजन बन जाता है जब अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, जब कोई भी सामाजिक अंतर जो है, जो विभिन्नता थी, काला गोरा विभिन्नता थी,
बट उसमें देखा गया कि भेदभाव जब होने लगा तो ये विभाजन का रूप बन गया और इस प्रकार से अमेरिका दो भागों में बट गया, एक कालों का अमेरिका, एक गोरों का अमेरिका। तो गोरा लोगों का अमेरिका जो श्वेत है ना उसका अमेरिका है, एक अश्वेत आदमी का भी अमेरिका है। हालांकि उस अश्वेत आदमी को अभी भी ठीक ढंग से पूरा अधिकार जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, संविधान में उल्लेख किया गया बट उसका मिलता नहीं है, वो पूरा अधिकार जो है वो नहीं मिल पाता, अभी भी उस पर अत्याचार किया जाता है। आज दिन अखबार में पेपर में देखने को मिल जाएगा कि अमेरिका में गोरे अफसर या गोरे लोग जो है ना काले लोगों पर अत्याचार किया है, ऐसा देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप भी लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करिए। एकदम आप एकदम बात समझने की कोशिश कीजिए। सामाजिक जो विभाजन हुआ है ना राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, लोकतंत्र का व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्या कारण है? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए, सामाजिक विभाजन दुनिया में जो सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। सब देश में सामाजिक विभाजन है, कुछ न कुछ है। कहीं काले गोरे का भेद है, कहीं जाति का भेद है, कहीं धर्म का भेद है, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया है, कहीं पे कार्य के आधार पर विभाजन किया गया है, कहीं पे मतलब मोटा पतला होने पर भी विभाजन किया गया होगा शायद, ऐसा हम अनुमान से बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, काले गोरे, मोटे पतले, छोटे बड़े, ये सब विभाजन करना क्या सही है? आपको लगता है कि सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये मानवता के विरुद्ध है। मानवता हमें ये सिखाती है कि काले हो या गोरे हो या ये जैसे भी हो, सभी मानव है, सभी में जीव परमात्मा का वास होता है। मानवता तो ये सिखाती है, बट वो क्या सही होता है? ये गलत हो जाता है साबित वहाँ पे। आप समझ रहे हैं? किसी न किसी रूप में सब देश में मौजूद है। राजनीति रूप ले देती है। और देखिए, एक विभाजन जो है ना, वहाँ पे जब विभिन्नता हो जाती है तो कभी कभी विभाजन का रूप लेती है। आप समझते हैं विभाजन का रूप कब लेती है? जब विभाजन का रूप लेती है ना तो राजनीतिक रूप ले लेती है। और राजनेता लोग क्या करते हैं, इसको अपना एक मुद्दा बना लेते हैं, अपना मतलब रोटी सेकने के लिए, मतलब अपना काम चलाने के लिए जनता का मिसयूज करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। देखिए, यहाँ पर नेता लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्शन जीतना है भाई तो कुम्हार के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा मिट्टी हम सस्ता कर देंगे, घड़ा का दाम बढ़ा देंगे, है ना। इस प्रकार से फिर वो जाएंगे किसानों के पास तो क्या कहेंगे, भाई हम जो है ना बीज का दाम कम कर देंगे, खाद का दाम कम कर देंगे, पानी गिरा कर देंगे, सब्सिडी देंगे कृषि यंत्र खरीदने पर, हम तुमको अच्छा फसल मतलब बीज मुहैया कराएंगे। अब बाद में जब और तुम्हारा जो फसल का रकम जो है मतलब दाम जो है बढ़ा देंगे। जब परंतु सरकार बनने के बाद क्या होता है, सारे वायदे ही रह जाते हैं। सारा जो एजेंडा आप बताया जाता है सरकार के द्वारा, क्या पूरा होता है? धरातल पर देखते हैं उससे पूरा नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो है जहाँ जहाँ जाएंगे ना, अगर वो हजाम कहाँ चले जाएंगे तो कहेंगे भाई तुम्हारे लिए हम सैलून बनवा देंगे, है ना। वो धोबी के पास चले जाएंगे तो कहेंगे तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन खरीद देंगे, चलो तुम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, बताइए। और जब हो जाएगा तो पता चलेगा को पाटो नहीं दिया, अपने पाट का मतलब लकड़ी का एक पट्टा भी नहीं दिया जिसपे वो कपड़ा पीटे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो राजनेता है ना, ये विभाजन जो हुआ उसका बड़ा फायदा उठाता है। अब गया वहाँ पे अपने उसके हितों की बात कर दिया। मछुआरा है तो कहेंगे तुम्हारे लिए तालाब बनवा देंगे, नया नया किस्म का मछली मंगवा देंगे, इंपोर्टेड मछली, अमेरिका का मछली तुम पालेगा। तो ऐसा सपना दिखा देंगे कि वो हवा में उड़ने लगेगा बस, और फूल के बेंग हो गया बस, उसको वोट डाल दिया। कहने का मतलब आदमी को प्रलोभन करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, वो हर तरह के हर जगह से जानता है कि जिस हम क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र का लोग कैसा है, कौन जाति का, उसके हित के बारे में 4-5 लाइन वो याद कर लेता है और याद करके रिपीट करता है आदमी को। तो कहने का मतलब ये होता है कि वायदे करते हैं। इससे हमारे देश में, भारत देश में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, अगर भारत में पिछड़े और दलितों के प्रति न्याय की मांग को अगर सरकार हमेशा से खारिज कर देती तो क्या होता है जानते हैं? अभी तक भारत का विखंडन हो जाता। भारत में दो तरह के संप्रदाय बन जाते। एक तो लोकतांत्रिक कारण क्या था कि भाई एक तो गरीब हो जाता है, एक अमीरा का बन जाता, मतलब ऐसा नहीं हुआ। सरकार गरीबों के बारे में कुछ सोचा और उसके बारे में कुछ आरक्षण वगैरह लाकर उसको भी उन्नति का एक मार्ग मतलब दिया, उसको भी एक अवसर दिया। और आज देखिए, आज इसका परिणाम ये हुआ आरक्षण का कि जो निम्न जाति के दलित महादलित है वो भी अच्छे खासे पोस्ट पे जा रहे हैं, सर्विस में जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि उनका भी उत्थान होना बहुत जरूरी था। समाज में इतना उसका शोषण किया गया, इतना दबाया सिताया गया है, क्या उसका मतलब उसके बदले में इसका उनका होना जरूरी नहीं था? होना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, बट अब वह ये भी अति हो जाएगा तो जानते हैं फिर भी खाई हो जाएगा। अब जो गरीबा मान लिया अमीरा बन जाएगा, अमीरा गरीबा बन जाएगा तो ये भी तो खाई है। खाई मतलब हमारे देश में आर्थिक समानता हो जाएगी ना तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। झगड़ा झंझट मार काट जितना भी होता है, लूट अपहरण मार, ये सब आर्थिक भी होता है। किसी के पास इतना पैसा है, अब जानते हैं दुनिया के 10 या 15% लोगों के पास इतना पैसा है जितना सब लोगों के पास भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करें, राजनीतिक विभाजन ले लेता है रूप। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं। मगर एक लोकतंत्र में एक बात है
कि आप अपने बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं और चुनाव के माध्यम से उन पर दबाव भी बनाते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो राजनेता लोग होता है उनसे आप दबाव बनाते हैं, आपका जो काम होता है वो करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं और उसका समाधान भी पाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। भारत का जो लोकतंत्र था वो एक स्वच्छ था, एक निर्मम था, बट उस लोकतंत्र को बस बिगाड़ दिया गया। लोकतंत्र में कुछ अधिकारों को दिया गया, लोकतंत्र में ये बताया गया कि आपके ये अधिकार है, आप इस अधिकारों को समझिए। बट यहाँ पे क्या होता है, सभी अधिकारों की मतलब कि धूल ने सभी अधिकारों को रौंद दिया जाता है। हमारी जो मानवता का जो अधिकार है, जो दिया गया है संविधान में उल्लेखित किया गया, हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार समझते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स। प्रत्येक ह्यूमन का कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, आप उसको देख सकते हैं। आप उसको अगर जानना चाहते हैं तो आप इसमें भी जान सकते हैं और पिछले क्लासेस में 7th 8th का क्लासेस होता है उसमें भी जान सकते हैं। मौलिक अधिकारों को आप लिख के सर्च करके देख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार जो दिया जाता है इंसान का, वो उसके मौलिक बातों को मतलब जिम्मेदारियों को बनाए रखने के लिए। परंतु आज क्या होता है, आज कुछ भी नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया को छूट दिया गया कि वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कर सकता है, मगर मीडिया का सहारा लेकर देखते हैं कि आज जो है भोजपुरी गाने बज रहे हैं, भोजपुरी अश्लील गाने को बजाया जा रहा है, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर सुन नहीं सकते हो, ऐसे गाने को बजाया जा रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मगर हमारे संविधान में उल्लेख कर दिया गया, उसका आप दुरुपयोग कर रहा है कि आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं तो बच्चा ये समझ लेता है कि हम स्वतंत्र हैं तो टीचर की बात क्यों माने। अब बताइए, टीचर की बात नहीं मानेगा तो डिसिप्लिन नहीं फॉलो नहीं कर रहा था, क्या वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई भी शिक्षा तभी सार्थक होता है जब वो अनुशासित होगा। अनुशासित नहीं होगा मतलब उसमें अनुशासन नहीं है तो शिक्षा कैसे होगा? शिक्षा हमें अनुशासित रहना तो सिखाती है। शिक्षा का सही देखिए, आप जानते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय को देती है। मतलब आपको विद्या आती है तो अपने आप सर झुक जाता है। जैसे कि पेड़ का पर जब फल लगा रहता है तो झुक जाता है, उसी प्रकार से जब हम पे फल लगता है तो हम झुक जाते हैं। तो ये मतलब हम लोग में जब विद्या आती है तो हम लोग विनम्र हो जाते हैं। और एक विद्वान आदमी का यही स्वभाव होता है कि विनम्र होता है, किसी से झगड़ता उगड़ता नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच में भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको ये जानकारी होगी कि 70 का जो दशक था वो परिवर्तन का दशक था। उस समय इससे पहले जो था ना, जो राजनीति पर, भारत की राजनीति पर वर्चस्व का मतलब वर्चस्व किसका होता था? सवर्णों का, जो उच्च जाति के लोग हैं उसका वर्चस्व था। किस पर? भारत के राजनीति पर। 70 से 90 तक के जो दशक के बीच सवर्णों और मध्यम के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व हुआ। देखिए जब 70 का दशक का जो बीच हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनका भी उत्थान हुआ, उनको भी राजनीति में हिस्सा मिला, वो भी इलेक्शन लड़ सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, निम्न जाति के लोगों को भी इलेक्शन में लड़ने देने की कैपेसिटी मिला। और इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक समानता आया। बट ये जान में करते हैं ज़्यादा दिन तक, मतलब कैसे होता है, आप समझ रहे हैं ना बात को, कि एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों को अच्छा पता नहीं सूट करता है कि नहीं कुछ। ये 70 के दशक के बीच में क्या हुआ, दलित महादलितों को भी वर्चस्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे क्या होने लगा, वो अच्छा पोजीशन में आने लगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? देखिए सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति होती है ना, उसका परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए समाज में विभाजन होता है, वो राजनीति के 3 तत्वों पर निर्भर करता है। वो सबसे पहला तत्व क्या है, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय एवं स्थानीय चेतना भी होती है। भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब तक बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, असम आसामियों का, गुजरात गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत की अखंडता, एकता और सामंजस्य खतरे में रहेगा। जान लीजिए ये सब बहुत बड़ी बात है। आप देखते होइएगा कि बिहारी जो है ना, बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, मराठी लोग भगा रहे हैं वहाँ से। कभी कभी देखते हैं बंगाल से भगा रहा है, कहीं कहीं देखते हैं आसाम से भगा रहा है। ये अक्सर सुनते हो जाएगा कि महाराष्ट्र में बिहारियों को भगाया जा रहा है। ये क्या है, ये कैसी मानसिकता है? पूरे भारत के संविधान में इस बात का जिक्र किया गया कि आप भारत के किसी भी कोना में जाकर रह सकते हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? असम भी तो हमारा देश के अंतर्गत ही है, हमारे देश का ही अंग है, हमारे देश का ही राज्य है। महाराष्ट्र भी हमारे देश का ही राज्य है, तो फिर आखिर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा था? कई बार ऐसा हुआ है कि बिहारियों पर अत्याचार किया गया है। अब जिस कारण से भी हो, अपना आप ये जानिए कि अत्याचार हुआ है, ये काफ़ी है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों? ऐसा जब तक रहेगा ना, तो भारत की एकता अखंडता नहीं हो पाएगा और अखंडता की सपना जो है पूरा नहीं हो पाएगा। अतः यह उचित है कि पहचानने के लिए कि चेतनाएं अपनी अपनी मर्यादाएं में रहे, एक दूसरे के सीमाओं में दखलंदाजी न करें। आप बिहारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मराठी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मराठी है, महाराष्ट्र का है, मराठी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात आती है देश पे खतरे की, तो हम सभी इंडियन होते हैं, हम सभी भारतीय होते हैं। इस बात को जानना बहुत हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए
तभी जाके हमारा देश जो है ना एकता और अखंडता की तोड़ी में बनेगा। किसी भी समुदाय क्षेत्र विशेष की मांगों की राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं? देखिए कोई भी क्षेत्र विशेष में समुदाय है, उसका जो समुदाय है उसका क्षेत्र मांगों का क्षेत्र की जो मांगे हैं राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है? संविधान में दायरे होने वाली है कि समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान होता है। देखिए बात यहाँ पे क्या है कि हमारे लिए जो हक लड़ाई लड़ने के लिए हम भेजे हैं जनप्रतिनिधि को, वो कैसा लड़ाई लड़ रहा है, मतलब इसको संवैधानिक तौर पे लड़ रहा है कि असंवैधानिक तौर पे। अगर हम जाके किसी अन्याय के विरुद्ध में चुपचाप रहेंगे तो ये भी तो अन्याय होता है। तो हमारे जो घर वाले हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा अहित हो, इसीलिए हमारे साथ हमेशा देते हैं। अब बात यहाँ पे आती है सामाजिक विभिन्नता जो है, सामाजिक विभाजन का परिणाम के कारण क्या होता है? क्या करा है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान समझते हैं ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। पहला है लोकतांत्रिक राजनीति की प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है। राजनीति शास्त्र में अगर जो द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है, उसकी छाया उसके विभाजन पर पड़ता है। ये दूसरा नंबर है। इसका आंसर क्या है? पहले ये बताइए हमको, इसके आंसर पर फोकस करते हैं। इसका आंसर क्या है? ख है आंसर इसका, नहीं क और ख दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ क होगा। सुनिए ध्यान से, लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिद्वंद्विता के चलते लोकतंत्र में झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, हाँ झगड़ा होता है। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया, समाज में जो विभाजन होता है राजनीति पर पड़ता है, विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है, बिल्कुल होता है। लोकतंत्र में जितनी भी प्रतिस्पर्धा होती है, झगड़ा झंझट होता है, उससे समाज में बंटवारा होता है, समाज बढ़ जाता है। समाज जब बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है? उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ेगा करेगा, नहीं पड़ेगा? अब मान लिया अपने गांव में कोई जात में बैर नहीं होता, सब जात एक समान एक दूसरे से हिल मिल के रहता, तो वोट किसको पड़ता? जो सुयोग्य होता, जो कर्मठ होता, जो ईमानदार होता, उसको वोट पड़ता। परंतु ऐसा होता होगा क्या? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं। कौन ईमानदार है, कौन कर्मठ है, वो बाद में देखा जाता है। पर ये देखा जाता है कि कौन जात का ज़्यादा संख्या है, कौन जात में ज़्यादा खड़ा हुआ है, ये देखा जाता है। ये मायने रखता है जाति वोट में, क्योंकि ये विभाजन कर चुका, जाति के आधार पर विभाजन हो चुका है और उसी के आधार पर वोट होगा। तो राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। पहला है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति में कई पहचान हो। अगला, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। कह रहा है इन बयानों में से कौन बयान सही है? तो इसका आंसर होगा इन बयानों में से क और ख सही है। क्या सही है? क और ख। तो क नंबर बयान क्या है? बयान को सुनिए जरा ध्यान से। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। बिल्कुल, सामाजिक विभाजन जब एक दूसरे से टकराएगा, झगड़ा झंझट होगा, तो विभाजन करना मजबूरी बन जाएगा। जैसे अभी लड़का है या लड़की आप लोग पढ़ते हैं साथ में, क्या विभाजन करके पढ़ाते हैं? कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को बुलाते हैं, लड़कों को नहीं बुलाते हैं? विभाजन हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप लोग लड़का लड़की झगड़ते नहीं है। मगर एक समय था मेरे यहाँ ही, लड़का लड़की ज़्यादा नहीं था, 8 गो लड़का लड़की थी उसमें, 3 गो लड़के 5 गो लड़का था, झगड़ा कर लेता था आपस में। तो हम मजबूरी में हमको क्या करना पड़ा कि हम तुम लोग को अलग कर देंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा की जगह पे 1 घंटा पढ़ाएंगे हम दोनों को अलग करके। तब बाद में एक दूसरे पढ़ाएं, उसका करना सर साथी पढ़ा दिया, इससे सिलेबस नहीं होगा खत्म। तब कहा कि कहीं टकराव नहीं करो भाई, आपस में टकराव करोगे, तुम ज़्यादा लड़का से लड़की वाला कमेंट करेगा, लड़की लड़का वाला कंप्लेंट करेगा, तो भाई स्वाभाविक हमको अलग करना पड़ेगा, मजबूरी है कि नहीं? तो ऐसा होगा तो हमको अलग करना ही पड़ेगा। तो जब टकराव ज़्यादा हो जाएगा तो विभाजन होगा, तय है। चलिए दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति में कई पहचान हो सकता है। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति बहुत सारा चीज़ हो सकता है? हो सकता है। जैसे हम पढ़ाते हैं, टीचर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एक अच्छा प्लेयर भी हो सकते हैं, एक अच्छा सिंगर भी हो सकते हैं, एक अच्छा डांसर भी हो सकते हैं, एक अच्छा कॉमेडियन भी हो सकते हैं, एक अच्छा एडिटर भी हो सकते हैं, एक अच्छा फोटो शूटर भी हो सकते हैं, क्या फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। तो ये सब बात समझने की बात होती है कि एक आदमी में क्या बता रहे हैं,
एक आदमी में बहुत सारा गुण हो सकता है। ग नंबर, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है क्या? भारत बहुत बड़का देश है इसलिए में विभाजन होता है, छोटका देश में विभाजन नहीं होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात बता रहा है। इसमें 2 बयान सही है, पहला नंबर, दूसरा नंबर। तीसरा जो बोल रहा है बिल्कुल गलत बयान है। क्यों? क्योंकि भारत में भाई क्या बड़का घर में ही झगड़ा होता है, छोटका घर में झगड़ा नहीं होता है? अरे आप 2 भाई बहन है ना, एगो भाई एगो बहन है तो झगड़ा कर लीजिएगा, एक साथ रहिए, झगड़ा होबे करेगा, तय है। ऐसा नहीं है कि एक घर में 10-15 को भाई बहन है तो झगड़ा करता है सब आदमी, चाचा के चचेरा भाई बहन सब है सब झगड़ा करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप गलतफहमी है आपको। आप अपना सहोदर भाई भी रहिएगा तो झगड़ा कर लीजिएगा। झगड़ा कोई बड़ा देश में नहीं होता, छोटा देश में भी होता है। बात यह आता है कि उसका जहाँ टकराव होगा ना, टकराव से विभाजन होगा, स्वाभाविक है। झगड़ा होना तय है वहाँ पे, पहले झगड़ा होगा फिर टकराव होगा खूब, तो उसका विभाजन कर देगा, बंटवारा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिखाते रहिएगा हमको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा हमको दिखाते रहिएगा, इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित आप इसमें देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद का विरोधी कौन नहीं थे? क्या किंग मार्टिन? पहले तो ये समझिए रंग भेद क्या किसे कहते हैं। देखिए रंग भेद कहते हैं जब रंग के आधार पर विभाजन होता है, उसके कहते हैं रंग भेद। तो कौन आदमी थे जो रंग भेद का विभाजन का विरोध नहीं किए थे? तो पहले ये जान लें कौन कौन किए थे, अपने समझ में आया कौन नहीं किए थे। देखिए तो किंग मार्टिन लूथर माने मार्टिन लूथर किंगजर इसको कहते हैं, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका पूरा नाम है। तो ये जो थे ना, ये रंग भेद के पक्का विरोधी थे, कहते रंग भेद नहीं होना चाहिए, काला हो या गोरा सबको समान हक मिलना चाहिए, ये कहते थे। रंग भेद का विरोधी का मतलब क्या हुआ, अच्छा कि खराब? नहीं, अच्छा। रंग भेद को विरोधी हैं, विरोध करते हैं, हम नहीं चाहते हैं रंग भेद हो, नहीं समझे? जैसे यहाँ पे काले गोरे लोग हैं तो गोरे लोग काले लोगों से नफरत करेंगे, काले लोग गोरे लोगों से नफरत करेंगे, तो उसमें युद्ध हो जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, हम इसका साथ नहीं देंगे, ये गलत बात है, हम रंग भेद तुम लोग कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। तो हम सही है कि गलत है? सही ना है, हम सही है क्योंकि रंग भेद का विरोध कर रहे हैं। हमको नहीं अच्छा लग रहा है कि रंग भेद पर विरोध करेंगे। काला गोरा इंसान नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, तो फिर इसको कहा के लिए भेद करना। मगर अमेरिका में ऐसा किया गया था। तो अमेरिका में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंगजर। क्या नाम था उनका? मार्टिन लूथर किंगजर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका एगो पाठ भी मिलेगा, जब आप 12 में जाइएगा तो एगो अंग्रेजी में पाठ पढ़िएगा, आई हैव ए ड्रीम, ये पाठ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये रंग भेद का विरोधी थे, कहते थे रंग भेद गलत बात है, मानव जाति के विरुद्ध है। महात्मा गांधी भी यही बात कहते हैं कि ये जो रंग भेद है ना, ये मानव जाति के विरुद्ध है, मानव जाति में ऐसा नहीं होना चाहिए, मानव तो मानव होता है, उसको क्यों विरोध किया जाए? काले गोरे पर सिर्फ हो जाने से ये भेद नहीं होना चाहिए। अला ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ये नहीं किए थे, और जेडी गुडी ये भी किए थे, जेट गुडी ये भी किए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जेट गुडी भी किए थे, किंग मार्टिन लूथर भी किए थे, महात्मा गांधी भी किए थे रंग भेद का विरोध, परंतु एक आदमी ने वो नहीं किए थे, 2 आदमी, ओलंपिक के धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस। कहिएगा सर दुनिया में खाली ये 2 आदमी है जो विरोध नहीं किए थे? दुनिया में बहुत ऐसे आदमी जो विरोध नहीं किए थे। जैसे आप भी विरोध करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्या हो भी नहीं करता, विरोध क्या करने जाए क्या? तो कहने का मतलब ये है कि विरोध इस ऑप्शन में से चुनना था, इस ऑप्शन में से कौन नहीं किए थे? तो 3 गो ऐसे आदमी का नाम दिए थे जो किए थे, विरोध किए थे, ये विरोध नहीं किया, इसीलिए ये आंसर हो गया आपका। दहेज प्रथा का विरोधक है हम, सही है कि गलत है? उसी प्रकार से रंग भेद का विरोधक है हम, तो सही है कि गलत है? सही है। हमेशा विरोधी गलत नहीं होता है, गलत चीज का विरोध करना सही होता है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको, सुमेलित करना है, सही से मिलान करिए। सबसे पहला मिलान करना है आपको कि भाई पाकिस्तान जो है उसका मिलान किससे कीजिएगा? तो पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म है तो इस्लाम से मिलान कर दीजिएगा। हिंदुस्तान में कौन धर्म है? धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष कर दिए। इंग्लैंड में क्या है? प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट माने क्या आता है? यहाँ का वो एक क्या है, क्या मतलब कि वहाँ का क्या है? नहीं भाषा नहीं है, प्रोटेस्टेंट क्या है वहाँ का, क्या बोलते हैं उसको? धर्म है वहाँ पे, है ना, धर्म है वहाँ का। अगला है भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारियां और उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखें। आने वाले समाज में लोकतंत्र का जो भविष्य है और उनकी जिम्मेदारियां हैं उस पर एक टिप्पणी लिखना है। क्या आने वाले समय में इसमें कुछ
ज़्यादा हम लोग की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी कि घटल रहेगी, उतनी रहेगी, ये बताना है आपको। देखिए बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे भावी पीढ़ी आएगा, जिम्मेदारियाँ उसके साथ बढ़ती जाएगी। देखिए वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संसार का सबसे अधिक देश में अपना रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का कल्याण की बातें की प्रमुखता दी जाती है। देखिए लोकतंत्र भले ही थोड़ा सा जटिल है, देर है, परंतु दुरुस्त है। लोकतंत्र कहता है देर आएंगे मगर दुरुस्त आएंगे। लोकतंत्र में जनता के हितों की रक्षा की बात की जाती है। इसमें जनता खुलकर अपनी समस्या को सुना सकता है। जैसे आपको कोई राह पे जा रहे हैं, रास्ता पे जा रहे हैं, कोई भी रास्ता पे आपको छेड़ता है, चाहे आपको कोई तकलीफ देता है, आपको पॉकेट मार लेता है, चाहे कोई आपको मारता है लाठी, तो आप उसका कंप्लेंट करते हैं। कहाँ पे? जैसे पंचायत का नाम कचहरी है, उसमें कर लेते हैं। उसमें नहीं बात सुनता, जिला में जाके जिला फोरम, जिला में कर सकते हैं। जिला में बात नहीं माने, राज्य में कर सकते हैं। राज्य में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। आप उतने बातों के लिए लड़ सकते हैं, आपके लड़ने की व्यवस्था की गई है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। परंतु जब राजतंत्र था ना, तो राजा के सामने भी बात रखा जाता था, परंतु राजा जन्म करते सब न्याय नहीं कर पाता था सही ढंग से। राजा को बहुत सारा काम होता था, न्याय करने का काम भी कोई जरूरी नहीं कि ठीक से करेगा वो। दूसरी ना बात, जब तानाशाही था, तानाशाही में क्या था? तानाशाही में तो भाई जो कह दिया उसको मानो, और नहीं मानोगे तो भाई तुम पछताओगे। तो सबसे अच्छा तानाशाह था कि राजतंत्र था कि लोकतंत्र था? तो इनसे तुलना की बात की जाए तो सबसे बढ़िया है लोकतंत्र, जिसमें सब राजा है, अपने आप का राजा है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के डिपेंडेंट नहीं है, है ना? तो ये है बात है। बट मन के राजा है, परंतु उदंडता नहीं कर सकते हैं आप। सबका अपना आप एक जगह का डिसिप्लिन है, रूल है, उसको फॉलो करना है। आप कहिए कि हम तो स्वतंत्र है सर जी, हम स्वतंत्र है, तो आपकी बात क्यों माने? तो ये आपकी अनुशासनहीनता है। वैसे तो सैनिकों कहा कि हम तो स्वतंत्र है, हम काला, हम जो कहिए लेफ्ट मुड़ने के लिए तो लेफ्ट काला मुड़ेंगे, है ना? तो वैसे नहीं होगा। अनुशासन अलग चीज़ होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि अनुशासनहीन हो जाए हम। हाँ, ऐसी इसको अनुशासन को लेकर चलना पड़ेगा आपको। अगला है, आज लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा चुका है। लोकतंत्र की जड़ खूब गहरा होते जा रहा है। यह धीरे धीरे अधिक परिपक्व की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे और ज़्यादा जवान हो रहा है। लोकतंत्र मतलब कि और ज़्यादा परिपक्व हो रहा है, मतलब कि अपनी शाखाओं को बढ़ा रहा है। जब आदमी बच्चा से जवान होता है तो उसकी ताकत बढ़ती है कि घटती है? तो लोकतंत्र भी पहले बच्चा था। बच्चा क्या कर रहे हैं? जब वो जन्म लिया, मतलब लोकतंत्र जब हमारे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय वो बच्चा जन्म लिया था। वो दिन उसका बच्चा बचपना में जी रहा था, अब वो जवानी में जी रहा है। बुढ़ापा में क्या होगा से पता नहीं, बट जवानी में इसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। और आज धीरे धीरे सब देश अब लोकतंत्र को अपना रहा है। लोकतंत्र को अपनाने से क्या हो रहा है? लोग जनता के हितों की रक्षा हो रही है, तो इसको अपनाने के लिए अग्रसर है सब। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसे शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर सांसद तथा विधानसभा में भेजते हैं। यह लोगों के कल्याण, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता तथा आर्थिक समानता के अत्यधिक पक्षधर है। देखिए क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करता है, आप जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। कहाँ पे? संसद भवन में, जहाँ पे भी भेजना चाहते हो वहाँ भेजते हैं आप। वहाँ पे जब भेजते हैं तो वो आपके लिए काम करता है, भले ही वो काम नहीं कर रहा हो, अपने दायित्व को भूल चुका हो, अपने कर्तव्य को मठेर दे रहा हो, बस जान लीजिए उसका कर्तव्य। हम लोग भेजे क्यों हैं? हम लोग सरकार को क्यों चुने हैं? ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके, हमारे हक की लड़ाई में वो साथ दे सके। बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था कहिए या अभी कमजोरी कहिए, बट इसका उद्देश्य यही था। ठीक है? हाँ, लोकतंत्र भी अपने देश से खत्म हो सकता है, जैसे राजतंत्र और तानाशाह खत्म। हाँ देखिए बैठिए, लोकतंत्र हमारा अपने देश से खत्म हो सकता है। प्रश्न है कि क्या लोकतंत्र अपने देश से खत्म हो सकता है? कोई भी शासन प्रथा जब अत्यंत हानिकारक हो जाता है, जब जनताओं का शोषण करने लगता है, तो कहा जाता है ना, देखिए कब तक दबाओगे, कब तक सताओगे गरीबों को, बेसहारों को चूसोगे, कब तक चूसोगे? एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, फूट जाता है। जब संसार में जब अत्याचार बढ़ता है ना, तो उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई मसीहा जन्म लेता है। अगर एक लोकतंत्र अगर एक अभिशाप है, अगर शोषण करने वाला शासन है, तो इसका भी अंत निश्चित है। बट हमको जहाँ तक लगता है, और जहाँ तक राजनीति शास्त्रियों को लगता है, और जहाँ तक विद्वानों का मत है, लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन पद्धति है। ओवरऑल ऑल शासन पद्धति की तुलना में देखा जाए तो इससे अच्छा शासन पद्धति है ही नहीं है। अब जब खाना सबसे अच्छा जो होगा, 4-5 अंक का खाना होगा, और लोग को कहेगा कि खाने में कौन खाने जाइएगा, आपको जो खाना पसंदीदा होगा वही नहीं खाइएगा। तो जब सबसे पसंदीदा खाना अगर लोकतंत्र है, तो लोग किसको खाएगा?
लोकतंत्र को ही खाएगा, मैं अपनाएगा किसको? लोकतंत्र को ही अपनाएगा। तो ये बात, क्यों उसको छोड़ेगा लोग? उसको छोड़ता कब है लोग उसको? जब उसका शोषण करने लगता है तो छोड़ देता है आदमी, है ना। राजतंत्र में शोषण हो रहा था लोगों को। राजा के बेटा समझता था कि हम ही भगवाने हैं, राजकुमार नहीं भगवाने हैं। और रानी और राजा का जो बेटी थी वो समझती थी कि हम दुनिया के देवी देवता हैं, देवी हैं, हम हमारी पूजा करो, है ना। वैसा दर्जा मान लिया था वो लोग। कुछ नोता कुषाण राजा जो थे, कुषाण प्रदेश के जो राजा थे दक्षिण भारत के, वो लोग तो अपना मंदिर में मूर्ति भी लगवा लिए हुआ था, उसका पूजा होता था। अब सोचिए, उसका मंदिर में माने पूजा होता था। भगवान के बगल में मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति है, बगल में उसका मूर्ति है। शंकर जी की मूर्ति का छोटका था, उसका मूर्ति का बड़का था। अब बताइए, मतलब अपने आप को भगवान समझ लिया था, तो अत्याचार किया, पाप का घड़ा भरा ना, फूट गया काम से। था ना हिटलर, था ना मुसोलिनी, है ना, कौन है ये उत्तर कोरिया के? किम जोन, है ना। रे सब कुत्तों का एक दिन आता है, क्या कीजिएगा? एक दिन दबा के भागेगा, एक दिन वो भागेगा। चलिए भाई चैनल पे ब्लॉक न कर दिए। सबका दिन आता है बुआ, कितना तानाशाह कोई कर देगा? तानाशाह का भी एगो हद होता है, करने दो तानाशाह, एक दिन उसका भी पाप का घड़ा बढ़ेगा, वो भी फूटेगा। दुआ गया ना, ये है, सुनिए ना भाई।